जी सर। माइंडफुल मॉर्निंग के सभी उपस्थित श्रोताजनों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आज दिनांक 5/3/2026, दिन बृहस्पतिवार। मैं आपका होस्ट दीपक कुमार अरमापुर कानपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जिनकी वार्ता होने जा रही है वह एक जाने माने स्वास्थ्य के सजग प्रहरी हैं, जो पेशे से संगीत शिक्षक हैं, जो कि तेलंगाना प्रदेश से अभी हमसे रूबरू होंगे। आप लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तथा बहुत सारे लोगों का जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए हम सभी मिलते हैं श्री गिरधर गोपाल शुक्ल जी से, जो कि आज का विषय इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य है। इस विषय पर हम सब बात करेंगे, तो बुलाते हैं श्री गिरधर गोपाल शुक्ल जी को। सर, मंच और माइक आपका है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, और बहुत ही अच्छे शब्दों से आपने मेरा परिचय कराया। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माइंडफुल मॉर्निंग के सभी सुधी श्रोताजनों को मेरा सादर नमन, प्रणाम। मैं गिरधर गोपाल शुक्ल आज तेलंगाना प्रदेश से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। अपने गाइड गुरु कोच श्री पीसी मौर्य सर को और रंजना मैम को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस अपने विचार को, अपने जो ये हमारी सोच है, इसको आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो प्ले किया था, आपने देखा होगा कि मेरा जो टॉपिक है वो इमोशनल हेल्थ यानी कि भावनात्मक स्वास्थ्य है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये इमोशनल हेल्थ क्या है। हमने फिजिकल हेल्थ और बाकी सारी चीजों के बारे में तो बहुत कुछ सुना हुआ है, लेकिन ये इमोशनल यानी भावनात्मक स्वास्थ्य क्या है। तो भावनात्मक स्वास्थ्य को जब शुरू करते हैं तो मित्रों उसके बारे में ये कहते हैं कि ये एक संपूर्ण स्वास्थ्य की नींव है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जितना आपका फिजिकली यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है, उतना ही आपका मेंटल हेल्थ यानी इमोशनल हेल्थ होना आपके बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कि दिखाई नहीं देता है मित्रों, आप उसको देख नहीं सकते हैं, जिससे कोई एक्सरे नहीं होता है, आप उसमें एक्सरे नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई ब्लड रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन वही हमारे फिजिकल हेल्थ, हमारे गट हेल्थ, स्लीप, इम्यूनिटी, रिलेशनशिप और इन सब चीजों को प्रभावित करता है। तो उसके बारे में अगर हम ये कहें कि ऐसी क्या चीज है जो इतने सारी चीजों को प्रभावित करती है, क्या है वो, है ना। तो उसमें अगर हम ये देखें कि जैसा मैंने अभी कहा कि एक्सरे नहीं करवा सकते, तो हम किसी से कभी कभी ऐसा पूछते हैं ना कि भाई तबीयत ठीक है, जैसे किसी के घर पे जाते हैं, हमें पता चला कि नहीं भाई वो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं दिख रहे, या थोड़ा सा आ, हल्का सा अनकॉन्शियस दिख रहे हैं या बैठे हैं गुमसुम में, तो हम क्या पूछते हैं, भाई आपका बीपी ठीक है क्या, आप शुगर वगैरह ठीक है, आपने जांच वांच करवाई है, कैसा है, विटामिन डी का लेवल क्या है ना। लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते हैं मित्रों कि आपका मन कैसा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, हम ये नहीं पूछते हैं। तो कहते हैं मित्रों कि हेल्दी बॉडी विदाउट हेल्दी इमोशन इज अ इनकम्प्लीट वेलनेस। यानी कि जो अगर एक स्वस्थ शरीर है, अगर उसके अंदर स्वस्थ इमोशंस नहीं होंगे, भावनाएं नहीं होंगी, तो वह जो है इनकम्प्लीट वेलनेस कहलाता है। वो जो स्वास्थ्य है ना, वो कंप्लीट स्वास्थ्य नहीं होता है, संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं होता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं मित्रों कि ये इमोशनल हेल्थ क्या है, फिर इसके लक्षण क्या होंगे, और ये किन चीजों से हम इसको क्योर कर सकते हैं। तो इस पे हम अभी विशेष चर्चा करेंगे। तो इमोशनल हेल्थ क्या है। तो इमोशनल हेल्थ के बारे में जो कहा गया है कि अपनी भावनाओं को पहचानना, पॉइंट उसका नंबर 1 है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें। आप क्या महसूस कर रहे हैं,
आपको कैसा लग रहा है, उसको आप एक्सेप्ट करने का प्रयास करिए, समझने की कोशिश करिए और उन्हें स्वीकार करना। आप उनको स्वीकार करिए कि अच्छा ठीक है, हमारे साथ ये चीजें चल रही हैं, मैं ये सोच रहा हूँ, ये हो सकता है, मेरे लिए ये अच्छा है, तो उनको स्वीकार करना है, उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना। और आप जो महसूस करें आप उनको व्यक्त कर पाए। व्यक्त करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप व्यक्त नहीं करते चीजों को तो वो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करती है। मित्र, मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा। और परिस्थितियों में संतुलित प्रतिक्रिया देना, क्योंकि जब आप अगर इमोशनली हेल्दी हैं, भावनात्मक रूप से आप स्वस्थ हैं, तभी आप परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हैं और आप उन परिस्थितियों पर फिर आप बात कर सकते हैं, चीजों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मित्रों, इमोशन क्या है, उसको साइंस में कहते हैं एनर्जी इन मोशन। यानी कि जो लगातार जो प्रक्रियाएं प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, वही जो एनर्जी, जो जो ऊर्जा का जो एक क्रिया प्रतिक्रिया है, वही इमोशन है। भावनाएं ऊर्जा है, और अगर यह ऊर्जा बहती रहती है तो हम हल्के रहते हैं, हम अपने आप को लाइट फील करते हैं, अगर हम इस एनर्जी, इस क्रिया को लगातार बना के चलते हैं, है ना। अगर यह रुक जाती है मित्रों, तो यह इन्फ्लेमेशन बन जाती है। आज विज्ञान भी ये कहता है कि जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ना, सप्रेस्ड एंगर है, अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ है, ये सब कार्टिसोल बढ़ाते हैं। कार्टिसोल क्या है मित्रों? यह एक हार्मोन है जो कि आपको, ये कह सकते हैं कि वो सचेतन करता है। जब निद्रा में जब हम सोते हैं तो मेलाटोनिन जो एक हार्मोन है वो हमारे शरीर में काम करता है, हमें ऊर्जा हमें शांति प्रदान करता है, हमें रिलैक्सेशन देता है और हम सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम एनर्जी के जब संपर्क में आते हैं, जब हम सूर्य की या ऊर्जा की जब हम संपर्क में आते हैं, तो हमारे अंदर कार्टिसोल बनना शुरू होता है, तो हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो जो कार्टिसोल जब बढ़ता है तो वो क्या होता है, वो ये कैसे आता है, जो मैं बता रहा था कि जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, आप बहुत ज्यादा चिंतन मनन मंथन करते हैं और आप उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर जब आपको लगता है कि नहीं भाई, मुझे ये चीजें, जब आप कभी कभी क्रोधित होते हैं, गुस्सा आता है, आप परेशान होते हैं और आप किसी से कह नहीं पाते हैं, वो जो स्थिति होती है ना, बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। क्योंकि आपके अंतर्द्वंद, जिसे अंतर्द्वंद एक शब्द कहा गया है, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद क्या है? मन ही मन में कुढ़ते रहना, मन ही मन में चीजों को बनाए रखना, आप अपने अपनी चीजों को आप किसी से कह ना सके, वो अंतर्द्वंद होता है। तो वैसे ही जब कहते हैं कि जब आप ये सारी चीजें आप नहीं व्यक्त कर पाते हैं, तो क्या हो जाता है, फिर आपको ये जो जो समस्याएं हैं ना, वो समस्याएं शरीर में उत्पन्न होती है। और उनसे होता है क्या, जो इम्यूनिटी आपकी घट जाती है, आपके गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। अब आप कहेंगे कि गट माइक्रोबायोम का हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य से क्या संबंध है ना। तो जैसा कि मैंने मित्रों अभी ये बताया कि इमोशनल हेल्थ और गट कनेक्शन वो क्या है, हमारी बॉडी में लगभग 90% जो सेरोटोनिन है वो गट में बनता है। अब सेरोटोनिन क्या है? ये भी एक हार्मोन है। क्या होता है ये हार्मोन? ये एक मूड का हार्मोन है। आपके मिजाज को, आपके व्यक्तित्व को खुशनुमा बनाए रखने के लिए, हल्का बनाए रखने के लिए ये बनता है। और ये 90% आपके गट में बनता है। तो गट और ब्रेन का जो एक्सेस, हमने इस पे बात भी की थी कि गट और ब्रेन का एक्सेस क्या होता है, वो यही से होता है। अगर आप कभी बहुत ज्यादा टेंस्ड महसूस करते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा कभी हैवी फील करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं तनाव में हैं। जब आप तनाव में होते हैं तो उसका असर आपके पेट में भी दिखाई पड़ता है। पेट में गुड़गुड़ाहट होना, पेट में अजीब सा कुछ उछल या ऐसा कुछ कभी फील होने लगता है, जैसे कुछ अनकॉन्शियस जैसा है, लूज मोशन होने लगना। कुछ लोगों को, है ना, जैसे कभी एग्जाम होता है तो फिर आपका मन घबराने लगता है, आपको लगता है कि वॉशरूम हो ले क्या, है ना। मैंने बताया था एक बार मेरी पिछली टॉक में। तो वो क्या है मित्रों, वो गट और ब्रेन का जो एक्सेस है ना, वो लगातार बना हुआ है। तो हम ये कह रहे थे कि जो सेरोटोनिन है वो 90% हमारे गट में बनता है, इसलिए गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है।
जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट रहता है, और उसकी वजह से जो रिजल्ट है वो क्या मिलता है मित्रों, हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है, हमें स्लीप हमारी डिस्टरबेंस हो जाती, नींद नहीं आती है ना, इन्फ्लेमेशन हाई लेवल पर आ जाता है, और फिर हम यही कहते हैं कि पता नहीं क्यों एसिडिटी बढ़ रही है या नींद क्यों नहीं आ रही है ना। मैं रोज तो सो जाता था लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? कहीं ना कहीं आपके अंदर आप टेंशन ले रहे हैं, आप तनाव में हैं, आपका गट ठीक नहीं है। तो अब आगे देखते हैं मित्रों उसमें क्या है, ये क्यों है ना, और क्यों आखिर ऐसा आता है। तो कहते हैं कि एंग्री माइंड कैन नॉट क्रिएट अ गट हेल्दी। जब अगर आपका माइंड एंग्री है, दिमाग में तनाव है, परेशानी है, गुस्सा है, चीजें आपके मन मस्तिष्क में चल रही होती हैं और आप उसको किसी से कह नहीं पाते, तो क्या हो जाता है कि वो कभी भी आपका गट हेल्दी नहीं होता। और जब तक गट हेल्दी नहीं होगा तब तक हमारे इमोशंस भी हेल्दी नहीं होंगे। तो अब देखते हैं कि अगर हमारा इमोशनल इम्बैलेंस है तो वो कैसे पता चलता है कि हमारा इमोशन इम्बैलेंस हो रहा है, हमारा जो भावनात्मक स्वास्थ्य है वो इम्बैलेंस कैसे हो रहा है ना। तो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में छोटी छोटी बात में अगर आप चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, है ना, आपसे हम घर में, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो पति पत्नी है, या साथ में रहने वाले दो दोस्त हैं जो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ऐसे तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ भी कहने जाते हैं तो चिड़चिड़ा होकर के जवाब मिलता है। वो क्या है, कहीं ना कहीं आप लगातार चिंता, लगातार आप स्ट्रेस में चीजें जी रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं, ये एक संकेत है। नींद में डिस्टरबेंस लगातार होना, लोगों से दूरी, जो लगा आपको लगता है कि नहीं यार मेरा किसी के साथ उठने बैठने का मन नहीं कर रहा है, एकांत में ही ज्यादा अच्छा है, अकेले बैठे अकेले बात करें, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि आपका जो इमोशनल जो बैलेंस है वो बराबर तरीके से नहीं चल रहा है। फिर कहते हैं कि ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं है ना, यह इमोशनल इम्बैलेंस का संकेत हो सकता है। और कहते हैं कि हम जिम जाते हैं मसल्स के लिए, लेकिन इमोशनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आखिर क्या करते हैं, ये प्रश्न है। कि हम अपने लिए चले जाते हैं, जिम चले गए, हम वॉकिंग पे चले गए, कुछ कर लेते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग मसल्स बन जाती हैं, बट जो भावनात्मक स्वास्थ्य है वो केवल आपके जिम जाने से मित्रों नहीं बने। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो एक फॉर्मूला है यहाँ पर जो इमोशनल फिटनेस के लिए दिया गया है मित्रों, है ना। उसको अगर शॉर्ट में कहे तो काम, और कहते हैं काम होना जैसे बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको अगर डिफाइन कर तो CALMER, है ना। तो उसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि एक जो सिंपल फ्रेमवर्क है वो आपको यहाँ पर बताना चाहिए। सी फॉर मित्रों, चेक योर फीलिंग्स। आप अपनी भावनाओं को समझिए, आपका मन क्या कह रहा है। अगर आपका मन गाना गाने का कह रहा है तो जरूर गा डालिए। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं मुझे कुछ बाहर जाके इससे बात करनी है, मुझे ये अच्छा लगता है, तो आप वो कर डालिए, है ना। एक बार दो बार नहीं करेंगे ठीक है, लेकिन बार बार अगर चीजें आएंगी तब अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन की तरफ आप जा रहे हैं। इनमें खुद दो बार कम से कम पूछिए कि अभी जो मैं महसूस कर रहा हूं वो क्या है ना। उसको समझिए और उसको करने का प्रयास करिए। ए, एक्सेप्ट विदाउट जजमेंट। भावनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती है। एंगर भी एज अ वन काइंड ऑफ एनर्जी, है ना। जब आप क्रोध आत ऐसे आपको किसी काम के लिए, कोई भारी काम है मान लीजिए, करने के लिए आपको कहा जाए कि भाई आज चलो गार्डन को साफ करना है, लेकिन आप आलस में रहेंगे, आप नहीं करते। लेकिन अगर आपको गुस्सा दिला दिया जाए, दो चार बातें आप खुद कह दी जाए कि अरे यार तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारा घर ऐसा पड़ा हुआ है, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ये हो, फिर भाई साहब वो जो गुस्सा आएगा ना, आपको उस गुस्से में आप सारा काम कर जाएंगे। क्रोध क्रोध में आपका वो सारा काम हो जाए। तो कहने का मतलब है कि एंगर इज अ वन काइंड ऑफ एनर्जी। अगर आप गुस्सा भी करते हैं ना तो एनर्जी आपको दिखती है, उसमें एनर्जी होती है ना। सो फियर भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन है ना। कभी कभी जो कहते हैं भयभीत होना, वो भी एक प्रकार का प्रोटेक्शन है, आप चीजों से बचते हैं। एक्सेप्टेंस, हीलिंग बिगिंस, है ना। अगर आप स्वीकार करते हैं तो वहीं से आपकी
हीलिंग्स शुरू हो जाती हैं, आपके घाव भरने शुरू हो जाते हैं, मन मस्तिष्क में जो तनाव है वो शांत होना शुरू हो जाता है। L for let it flow, write it, share it, pray it and cry if needed, है ना। कहा गया है कि अगर आप जो जो कुछ सोच रहे हैं ना, है ना, अगर आप वो सोच रहे हैं वो आप कर दीजिए। कभी आप लिखिए, अपनी भावनाओं को कभी ना कभी लिखिए। लिखने के बाद अगर आपको लगता है तो आप उसको शेयर भी करिए। आपके अंदर मन की बातें आप किसी ना किसी मतलब हम क्या बात करते हैं मित्रों की, एक सोसाइटी होना बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है, एक ऐसी जगह होनी बहुत जरूरी है जहां हम अपने मन की बातें कर सकें। अभी कितने ऐसे देखे गए रिजल्ट सामने आए, लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी सोसाइटी में रहने वाले लोग जो कि अपने आप के एक आइकन होते हैं, लोग कहते हैं अरे भाई वो ये है, उनके ये पोस्ट थी, और पता चलता है कि कुछ समय के बाद सुसाइड नोट सामने निकल के आ रहा है कि वो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंतर्द्वंद में कोई साथी नहीं था कि वो उससे अपनी बात कर पाए। तो अपने अंतर्द्वंद में वो जो चीजें चल रही उसको व्यक्त करना सीखिए, अपने से केवल मत रह जाइए। अपने मन, आप जिसको डिजर्व करते हैं, अपने बड़े जनों को, अगर आपको माँ बाप को डिजर्व करते हैं, उनसे बात करिए। आप अगर अपने किसी अच्छे, तो आपको लगता है कि मेरा दोस्त है, ये मेरी बातों को समझेगा, आप उस दोस्त से अपनी बात करिए, अपनी पत्नी से बात करिए, मित्रों से बात करिए। कहीं ना कहीं अपनी जो भावनाएं हैं ना, उनको स्टक मत करिए, उनको रोकिए नहीं, है ना। नहीं, फिर वो जो स्टक हो जाती है वहीं से परेशानियां शुरू हो जाती है। तो कह डालिए। तो एक एसोसिएशन भी ऐसा होना चाहिए जहां आप अपनी बातें कह सके। क्राई इफ नीडेड, बहुत बहुत छोटी सी बात लिखी गई, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी आपको लगता है ना कि हम जी भर के रो लें, मन में आता है, कुछ बातें किसी की पिंच हो जाती है, चुभ जाती है, छू जाती है दिल को, रोने का मन करता है। आप इमोशनल होना, हो जाइए। वो जो भाव है ना, वो भी एक प्रकार से आपके लिए मेडिटेशन है। अगर आप रो लेते हैं, आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आप कुछ कह सुन पाते हैं, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं मित्र। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूं। तो माइंडफुल ब्रीथिंग, है ना, 5 गहरी सांसें खींचे। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा सोच विचार में है, तो ज्यादा सोच विचार ना करें, थोड़ा लंबी सांसें लें, गहरी सांसें खींचे, एक्सेल करें। और या वेगस नर्व्स को एक्टिवेट करता है। अगर आप सांसें लेते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है, हार्ट रेट काम करता है। एक्सप्रेस एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, आप अपनी जो भावनाएं हैं, आप अपने जो विचार हैं, आप अपने जो फीलिंग्स है उसका व्यक्त करना सीखिए। परमात्मा के लिए धन्यवाद ज्ञापन करिए, अपने लिए अच्छे सोचने वाले व्यक्ति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करिए। किसी ने आपके लिए अगर कुछ भी किया हो जीवन में, अगर आपको लगता है, आप कभी भी उसका ऋण नहीं चुका सकते मित्रों। कभी हमने देखा है ना, लोग बोलते हैं कि भाई तूने मेरे लिए ये किया, तेरे लिए मैंने ये कर दिया, हमारा तेरा हिसाब बराबर हो। नहीं होता। उस समय पर जिस व्यक्ति ने आपके लिए जो भी किया हो, वो समय आप कभी वापस नहीं ला सकते। आप उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके योगदान को आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति आपके लिए उसने किया ना, अपना अपना समय दिया, अपना टाइम दिया, अपने इमोशंस, फीलिंग्स सब उसने आपको दिए। आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, वो बेहतर है, लेकिन आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अपना धन्यवाद ज्ञापित जरूर करें, बीच बीच में ग्रेटिट्यूड्स अपने जरूर उसको व्यक्त करें, है ना। डेली 3 ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स लिखें। आपको लगता है कि क्या अच्छा हो सकता है धन्यवाद ज्ञापन के लिए, आप 3 चीजें प्रतिदिन लिखें। एंड आर फॉर रेस्ट एंड रिलेशनशिप, क्वालिटी स्लीप, क्वालिटी कन्वर्सेशंस एंड आपका हेल्दी माइंडसेट। अगर आप क्वालिटी टॉक करते हैं, क्वालिटी स्लीप लेते हैं, यहाँ से माइंडफुल मॉर्निंग से हम तो इसी के ऊपर बात करते ही करते हैं। हमारे पीसी सर तो इस चीज का उन्होंने बेड़ा उठा के रखा हुआ कि भाई आपको गट रीसेट, और जो कहते हैं ना कि जो हमारा ये मैं जैविक घड़ी जिसकी बात मैं कर रहा था ना, सर्कैडियन रिदम, इतनी बार इतनी सारी चीजें सर ने बताई हैं कि चीजें रट गई। सूर्योदय के साथ का जो जीवन है और सूर्यास्त के साथ जो हम वाइंड अप करते हैं, वो इतना जरूरी है कि वो सब चीजें लाता है। क्वालिटी स्लीप लाता है, आपका माइंड से ठीक रखता है, योगा मेडिटेशन सब आप करते हैं।
तो ये बहुत जरूरी है। सो कहते हैं कि आइसोलेशन इंक्रीजेस इन्फ्लेमेशन। अगर आप एकांत तो बहुत हो जाते हैं ना, बहुत एकीकरण में आप आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेमेशन लेके आता है। वैचारिक जो आपका जो चिंतन मनन है वो ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से आप ज्यादा समस्याओं में आते हैं। जो कनेक्शन क्रिएट्स हीलिंग। अगर आप आइसोलेट हो रहे हैं तो आप परेशान, लेकिन आप कनेक्शन अगर आप बना रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, अपनी बातें कह पा रहे हैं, है ना। खासकर कहा जाता है कि जब आप एज में आ जाते हैं, वृद्धावस्था की तरह जो आप बढ़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे सोसाइटी आपसे कटने लगती है ना। आप थोड़ा सा जरूर अपने अपने उम्र के लोगों को पकड़े। आपके जो उम्र के लोग हैं, बाहर पार्क में जाएं, गांव में है तो चौपाल की तरफ जाएं, गली मोहल्ले में लोग आपसे मिलेंगे, उनसे अपनी बातें करें, है ना। क्योंकि एज गैप, एक डिफरेंस बहुत हो जाता है, आप बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। तो अपने एज ग्रुप के लोगों से मिलने जुलने का प्रयास करें, या जिस भी ग्रुप के लोग से आप मिलते हैं ना, तो आप मल्टी टाइप बन जाइए। आप यंग लोगों से मिलते हैं तो उनकी टाइप की बातें करें, बच्चों से मिलते हैं तो बच्चों की तरीके से बातें करें। देखिए माहौल और मिजाज खुशनुमा हो जाएगा। साथ ही कहते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस एजिंग एक्सेलरेट करता है, यानी जो अगर ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारी उम्र बढ़ती है ना। तो हमारी भारतीय परंपरा क्या कहती है मित्रों, की मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यानी जो मन है वही जो है बंधन का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। सब कुछ मन ही करता है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। हमने गाना सुना है सर, यहाँ से बजाते थे। ठीक है। तो मन ही सब कुछ है। अगर हम मन को देखते हैं तो मन ही मुक्ति का कारण है। जब मन संतुलित है तो सब कुछ है, और जब मन संतुलित नहीं है तो बहुत सारी चीजें चलती। तो मन अगर जो है, अगर हमारा डिस्टर्ब है, तो भोजन और सप्लीमेंट्स जो है ना, हम कहीं ना कहीं से उनका भी एक इसमें रोल आता है। कि अगर मन असंतुलित है हमारा, तो दवाइयां है, मेडिकेशंस है। लोग बहुत कुछ लेने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बहुत सारी दवाइयां देता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आप नेचुरली अगर आप करें तो आप अपने मन की चीजों को ठीक कर सकते हैं। में आपका जो मेंटल इम्बेलेंस है वो दूर हो सकता है। क्या है मित्रों, मैं कुछ बताऊंगा कि माइक्रो हैबिट्स है। मॉर्निंग सनलाइट में आप जाइए, 10 मिनट का एक साइलेंस यानी शांति जो अपने लिए आप सोचते हैं, वहां बैठ के आप हीलिंग कर सकते हैं। आप योगा प्राणायाम ध्यान कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स 1 आवर बिफोर स्लीप, जैसा कि हम कहते हैं, आप वो करना है। सोने से 1 घंटे 2 घंटे पहले मोबाइल फोन रख दीजिए इफ पॉसिबल, तो आप डिजिटल डिटॉक्स हो जाएंगे। वॉक एंड टॉक विथ समवन यू ट्रस्ट, बहुत अच्छी बात लिखी। आप जिसको विश्वास करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ आप टहलिए, घूमिए, बात करिए। हर व्यक्ति आपके विश्वास का पात्र नहीं होता है, इसलिए प्रयास करें कि आप जिसको विश्वास करते हैं आप उसी के साथ घूमिए और अपने मन की बातें करें। एंड फॉरगिव क्विकली। क्षमा बहुत बड़ा अस्त्र है, शस्त्र है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए, है ना। तो आप जितना जल्दी क्षमा करेंगे, किसी ने आपको कुछ कह दिया उसको माफ कर दीजिए, नहीं तो पूरे दिन रात उसकी बातें चुभती रहेंगी आपके दिमाग में। अरे यार, आज उसने बात हमसे कह दी, तो क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद मित्रों कि फॉरगिवनेस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ इमोशनल डिटॉक्स। तो आज कहते हैं कि आज अभी जब आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि क्या मैं इमोशनली ठीक हूं, कैसा हूं, क्या मैं ज्यादा रिएक्ट करता हूं और रिस्पॉन्ड कम करता हूं। ये प्रश्न पूछिए अपने आप से। क्या मैं शिकायत ज्यादा करता हूं या मैं ग्रेटिट्यूड्स में ज्यादा रहता हूं। हमारे अंदर क्या है, उसने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उसने ऐसा नहीं किया, मैं गया, फिर मैं बहुत खराब शब्द है। जहां पर मैं आ जाता है ना, वहां पर चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। तो कभी मित्रों मैं नहीं लेके आना है ना। और क्या मैं चीजों को दबाता हूं या व्यक्त करता हूं। आंतरिक नहीं होइए, बहिर्मुख होइए, तो चीजें आपकी ज्यादा अच्छी होंगी। और मित्रों फाइनल टॉक में ये कहें कि हेल्दी डाइट, हेल्दी स्लीप एंड हेल्दी मूवमेंट, है ना, तभी कंप्लीट होगा जब साथ में हेल्दी इमोशंस होंगे। और आइए आज एक संकल्प ले मित्रों कि मैं अपनी भावनाओं को पहचानूंगा, ये हमें बोलना है। और मैं उन्हें दबाऊंगा नहीं बल्कि दिशा दूंगा। अगर आप स्वयं में सक्षम नहीं है तो किसी अपने मेंटोर से, अपने गुरु से जरूर बात करके इस चीज को इंप्लीमेंट करिए। मैं प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया से पहले विराम चुनूंगा। मैं इमोशनल फिटनेस को अपनी डेली रूटीन में हिस्सा बनाऊंगा, और मैं लगातार उस पर काम करूंगा। इमोशनल हेल्थ इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। यह आवश्यक है हमारे लिए।
और जब मन शांत होता है मित्रों, शरीर अपने आप में स्वयं की हीलिंग, जैसे मैंने क्वांटम हीलिंग की बात की थी, वो अपने आप शुरू हो जाती है। तो आज के लिए मित्रों मेरी वार्ता यहीं पर रही। मुझे आशा है कि आपने जरूर चीजों को अपने लिए पॉइंट आउट किया होगा, कुछ इसमें से मैसेज लिए होंगे, आप इनको फॉलो भी करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की वार्ता अपनी यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। धन्यवाद। और बैक टू होस्ट दीपक जी। बहुत ही उत्तम स्वास्थ्य वार्ता रही सर। मैं आज की स्वास्थ्य चर्चा के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज हमने भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत ही उत्तम जानकारी प्राप्त की, और जैसा कि सर ने बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पर बात की, और इसी के साथ कल हम सुबह 5:55 पर आप सभी से पुनः भेंट होगी। इस आशा के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से प्रणाम, नमस्कार और शुक्रिया करता हूं, और आज की मीटिंग को समाप्त करता हूं।